राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मनुष्य जीवन मिलने के बाद हर इंसान अपनी लाइफ में, अपने गृहस्थ में इतना बिजी हो जाता है कि उसे यही नहीं पता कि पूरी दिनचर्या में वो क्या क्या पाप करता है, क्या क्या पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। कुछ पाप हम जाने में करते हैं, कुछ पाप अनजाने में करते हैं। हमको लगता है कि हमको कोई सुई चुभी है, वो हमारी गलती से चुभी है। नहीं, उस सुई के पीछे जो भी पाप होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल होता है। अगर हमको कोई एक सुई भी चुभी है ना, तो समझो वो हमने कोई पाप किया होगा, छोटा सा पाप किया होगा, जिसकी सजा हमें सुई चुभ कर मिली। छोटा पाप क्या है तो छोटा, बड़ा पाप किया है तो बड़ा फल मिलेगा, सजा जरूर मिलती है। जैसे किसी की चुगली करते हैं, सब कोई करता है, मैं भी, सबके मुंह से कभी ना कभी किसी न किसी के बारे में निकल ही जाता है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम किसी की बात ना करके मौन रहें। हम मौन रह सकते हैं, लेकिन ये जो इंसान जन्म होता है ना, ये ऐसा होता है कि दूसरों को दुख पहुंचा के ही इसे सुख मिलता है। जब हम किसी की चुगली करते हैं, उसकी इतनी भयानक सजा मिलती है। ऊपर जीभ को बार बार काटा जाता है, फिर आ जाती है, फिर काटा जाता है, फिर आ जाती है, फिर काटा जाता है। हजारों साल तक आत्मा की जीभ ऐसे बार बार काटी जाती है। जब हम किसी को गलत नज़र से देखते हैं, उसकी आँखों में नुकीली चीज़ों को बार बार चुभाया जाता है, फिर आँखें निकाल ली जाती है, फिर ये सब चीज़ें हजारों साल तक चलती रहती हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं, जीभ को काट काट कर खाते हैं, उनकी सज़ा की तो बात ही क्या करें। उनको इतनी भयानक सज़ा दी जाती है। जिस जिस तरह से आप जीभ को काट काट कर भूज कर खाते हो ना, वैसे ही आपकी आत्मा के साथ वहाँ पे होगा। आप उसको काटते हो, फिर उसको तड़पा तड़पा कर काटते हो, फिर उसको भूजते हो, फिर उसका स्वाद जो चखते हो ना आप, यही आपके आत्मा के साथ होने वाला है। काम शरीर करता है, सजा आत्मा को मिलती है। आपके ही शरीर को ऐसे ही काट, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ वहाँ पर होती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, उबलता हुआ तेल होता है, उसमें आपके शरीर को उसी के तरह से काटा जाएगा जिस तरह से आपने उस जीव की काट कर हत्या की और फिर उसे भूज कर खाया। बड़े बड़े कढ़ाई होती है, वहाँ पर में तेल उबलता रहता है, उसमें आपके शरीर को काट काट कर, टुकड़ों में काट काट कर उस तेल में डुबो डुबो कर जब तला जाता है ना, और आत्मा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर कोई नहीं सुनता वहाँ पर। अभी तो तुम खा रहे हो, अभी तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है इस दुनिया में आकर। भगवान क्या बोलते हैं, जिन चीज़ों के साथ तुम खेल रहे हो ना, खेल किन चीज़ों के साथ, मोह माया झूठ सच, घर मकान गाड़ी घोड़े, छल कपट, ये सब चीज़ें जिनके साथ तुम खेल खेल कर खुश हो रहे हो ना, बेटा खेल लो। ये सब चीज़ें मेरी ही बनाई हुई हैं, ये सारे खिलौने मैंने ही दिए हैं तुमको। कोई बच जाता है इनसे, कोई नहीं बचता। हमारे किए हुए हर पाप की सज़ा को कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं बचा सकता हमको उन पापों की सज़ा से, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो। अगर हमें कोई बचा सकता है तो केवल वो है भजन। भगवान का सुमिरन करो, वो सुमिरन ही आपके कर्मों की सज़ा को कम कर सकता है। पूरे ख़त्म नहीं करेगा, वो भी कम कर सकता है। क्योंकि सच्चे मन से आप भजन करोगे नहीं, और जब सच्चे मन से भजन नहीं होगा तो कर्मों का फल ना कटेगा ना बढ़ेगा, जितना है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले ये सोचो कि उसकी सज़ा आपको मिलेगी ज़रूर। भगवान ऊपर से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है,
आपने कोई पाप चाहे दुनिया के सामने किया है, चाहे कोई दुनिया को उसके बारे में पता है या नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। हर किसी का हिसाब ऊपर लिखा जाता है और उसी के हिसाब के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।